वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को मार देना सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकॉन भी दबा देना ताकि आपको मेरी मम्मा की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले हासिल हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। जी व्यूवर्स, आज आपको मैं बीफ़ की कढ़ाई की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बीफ़ की कढ़ाई वैसे तो सिंपल हर कोई बना लेता है, लेकिन मैं इसको थोड़ी सी ग्रेवी के साथ बनाती हूँ ताकि रोटी के साथ अच्छे तरीके से खाई जाए। यानी फैमिलीज़ जो घर में बनाती हैं तो आप इस तरीके से ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। इसके लिए मैंने आधा किलो गोश्त लिया है, बीफ लिया है मैंने आधा किलो, और इसमें तकरीबन ये 2 बड़े चम्मच जो होते हैं वो भर के हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। अभी हमने इसको चूल्हे पे नहीं रखा कुकर को, सिंपल हम पहले मसाले इसमें सारे शामिल कर देते हैं। और ये 2 छोटी प्याज हैं, उनको भी मैंने काट के इसमें शामिल कर दिया। अमूमन कढ़ाई में प्याज नहीं डलती, लेकिन थोड़ी ग्रेवी के लिए हम इसमें शामिल कर रहे हैं। अच्छा टेस्ट आता है, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। 1 चम्मच एक चम्मच जो होता है वो जिससे हम टेबल स्पून कहते हैं, 1 टेबल स्पून हम इसमें ऑयल के शामिल कर देंगे। 4 बड़े साइज़ के टमाटर थे, उनके मैंने 4 ही पीस कर लिए, 1 टमाटर के 4 पीस करके वो भी आप इसमें शामिल कर दें। इसी के साथ हस्बे ज़ायका नमक हम इसमें शामिल कर देंगे। और इस टाइम पर आप इसमें 2 गिलास पानी के शामिल कर दें, ठीक है। 2 गिलास पानी के हम इसमें शामिल करके और इसको अब हम कुकर को रख देंगे चूल्हे पे, और गोश्त गलने तक हम गोश्त मतलब पूरा ना गले, थोड़ा सी इसमें कसर रह जाए जब हम इसको अपनी कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर देंगे। ये देखिए मैंने गोश्त को जो है वो हाफ़ से थोड़ा सा ज़्यादा 75% जो है मैंने इस गोश्त को गला लिया था, और अब इस स्टेज पे मैंने इसको शिफ्ट कर दिया है कढ़ाई के अंदर, और चूल्हा फ्लेम मैंने हाई करके इसको अब पकाना शुरू कर दिया है। थोड़ा इसका पानी जब जलने लगे तो हम इसमें 2 चम्मच ऑयल के शामिल करेंगे। 1 चम्मच हमने छोटा वाला उस वक्त शामिल किया था, और 2 चम्मच अभी इस टाइम पर मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। और अब इसको बिल्कुल हाई फ्लेम पे मैं पका रही हूँ। इस टाइम पर मैं इसमें तकरीबन 1.5 चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर रही हूँ। काली मिर्चें, पिसी हुई काली मिर्चें मैंने इसमें शामिल की हैं। ज़ीरा पाउडर इसमें शामिल किया है मैंने, 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर। इसी के साथ ये भुना हुआ कुटा हुआ धनिया है, तकरीबन 2 चम्मच, ये भी मैंने इसमें शामिल किया है। याद रहे, काली मिर्चों का पाउडर, ज़ीरा पाउडर और भुना हुआ कुटा हुआ धनिया, साबुत धनिया, वो इसमें शामिल करके हम हाई फ्लेम पे ही इसको पका रहे हैं, यानी तेज़ आंच पे आप इसको पकाएंगे। और तमाम जो है पानी हम इसका जला रहे हैं, साथ साथ मसाले इसके अंदर अपना टेस्ट भी छोड़ते जाएंगे। अब हमने इसमें हरी मिर्चें, बड़ी वाली हरी मिर्चें, हरा धनिया और अदरक, ये भी इसमें शामिल कर दिया है। अब आप चाहें तो इसकी ग्रेवी को और जला दें, बिल्कुल भून के आप इसको सिर्फ मसाला बोटियों के साथ चिपका रहे, आपको वो अच्छा लगता है आप वो कर लें। मैंने थोड़ा सा इसमें ये ग्रेवी रखी है ताकि फैमिली एंजॉय कर सके। और ये कढ़ाई हमारी रेडी हो गई है, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।